नमस्कार, मेरे YouTube चैनल रिवर ऑफ स्टोरीज में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ सरिता आपके साथ और आज एक बार फिर लेकर आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी जिसका नाम है वो 7 दिन और जिसे लिखा है ऋतु वर्मा जी ने। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मानसी का आज अपने ससुराल में पहला दिन था। चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल था। मानसी, जेठानी, ननंदो, ताई, चाची सभी की हंसी ठिठोली के बीच लाल पड़ रही थी। जैसे ही अक्षत कमरे में आया, सुधा चाची उसका कान खींचते हुए बोली, शैतान, रुका नहीं जा रहा तुमसे। पूरी उम्र का साथ है अब तो, थोड़ा तो सब्र करो। मानसी ने देखा सब लोग हंसी ठिठोली कर रहे थे, परंतु अक्षत की माँ यानी मानसी की सास माधुरी के चेहरे पर एक निर्लिप्त भाव था। महंगे कपड़े और गहनों से लदी होने के बावजूद वे बेहद उजड़ लग रही थी। मानसी और अक्षत का आलीशान रिसेप्शन हुआ था। कुंदन के सेट और मोतिया रंग के लहंगे में मानसी जितनी खूबसूरत लग रही थी, तो वहीं क्रीम रंग की शेरवानी में अक्षत भी बहुत सौम्य लग रहा था। अगले दिन दोपहर तक पूरा घर खाली हो गया। अब घर में बस रह गए मानसी, अक्षत, अक्षत की बड़ी बहन निधि और अक्षत के पापा विनोद और माँ माधुरी। अगले दिन मानसी को पग फेरे के लिए जाना था। वह अपनी साड़ी का सिलेक्शन कर रही थी कि तभी उसे लगा क्यों ना सास से पूछ लूं। फिर हाथों में साड़ी लेकर वह अपनी सास माधुरी के पास चली गई। बोली, मम्मी प्लीज बताइए ना, कल ये येलो या ऑरेंज साड़ी में कौन सी साड़ी पहनूं? माधुरी बोली, बेटा तुम्हें जो अच्छी लगे वो पहन लो, वैसे तुम पर ये ऑरेंज कलर बहुत अच्छा लगेगा। तभी माधुरी के पति विनोद ठाके मारते हुए बोले, रही ना गवार की गवार, यह चुभता हुआ रंग सर्दियों में अच्छा लगता है, ना कि अप्रैल के महीने में। माधुरी एकदम चुप हो गई तो विनोद बोले, मानसी बेटा अपनी निधि दीदी से पूछ लो। मानसी को अपने ससुर का अपनी सास के प्रति यह व्यवहार बहुत अजीब सा लगा। साथ ही उसके मन में यह डर भी समा गया था, क्या होगा अगर अक्षत का व्यवहार भी ऐसा ही हुआ? आखिर बेटा अपने पिता से ही सीखता है। अगले दिन पगफेरे पर मानसी पीले रंग की शिफॉन की साड़ी पहनकर गई। माधुरी ने सुबह आलू के पराठे और मूंग दाल का हलवा बनाया था। तभी निधि बोली, मम्मी आप तो हम सबको मोटा करके ही मानेंगी। अक्षत भी कटाक्ष करते हुए बोला, मम्मी कितनी बार कहा है कि कुछ डाइट फूड बनाना भी सीख लो। फिर विनोद भी बोले, कहाँ से सीखेगी तुम्हारी मम्मी, इसे तो खुद अपनी कमर को कमरा बनाने से फुर्सत नहीं है। तभी मानसी बोल उठी, भाई मुझे तो ऐसा लजीज नाश्ता पहली बार मिला है। मानसी की बात सुनकर माधुरी का चेहरा खिल उठा। पगफेरे के बाद अक्षत और मानसी 15 दिनों के लिए हनीमून पर चले गए। हनीमून पर भी मानसी ने अनुभव किया कि अक्षत के घर से या तो उसकी दीदी या फिर पापा ही फोन करते हैं। मम्मी ने कभी उनसे फोन पर बात नहीं की। जब अक्षत और मानसी गोवा से वापस आए तो निधि अपने ससुराल जा चुकी थी। मानसी शाम को अपने लाए उपहार माधुरी और विनोद को दिखाने लगी। मानसी अपने ससुर विनोद के लिए टी शर्ट और अपनी सास माधुरी के लिए धूप का चश्मा लाई थी। माधुरी का उपहार देखकर विनोद बोले, मानसी बेटा ये क्या ले आई हो अपनी मम्मी के लिए? माधुरी ने तो यह कभी नहीं लगाया। यह तो शहर में इतने सालों तक रहते हुए भी अभी तक खुद को नहीं बदल पाई है, तो अब क्या लगाएगी? मानसी बोली, अरे पापा लगा लेंगी, मैं बहुत मन से लाई हूँ। अगले दिन विनोद और अक्षत दफ्तर चले गए। मानसी की अभी 7 दिन की छुट्टियां बची थी। उसने झिझकते हुए रसोई में कदम रखा तो देखा उसकी सास माधुरी बेसन के लड्डू बनाने में व्यस्त थी। मानसी को देखकर मुस्कुराकर बोली, बेटा तुम्हें बेसन के लड्डू पसंद है ना, वही बना रही हूँ। मानसी ने लड्डू खाते हुए कहा, मम्मी आपके हाथों में तो बहुत स्वाद है, झूठ नहीं बोल रही हूँ, बहुत ही अच्छे बने हैं ये लड्डू। माधुरी कुछ उदास थी, बोली, बेटा पिछले 30 सालों से खाना ही तो बना रही हूँ, अब यह भी अच्छा नहीं बना पाऊंगी तो फिर क्या फायदा? मानसी बोली, मम्मी नहीं मैं सच कह रही हूँ, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, हर कोई इतना अच्छा खाना नहीं बना सकता। मानसी ने देखा कि माधुरी घर के हर काम में बहुत सुघड़ है, परंतु ना जाने क्यों अपने रखरखाव को लेकर बहुत उदासीन।
जब शाम होने लगी तो माधुरी विनोद और अक्षत के लिए पोहे बनाने लगी। इतनी देर में मानसी तैयार होकर आ गई। माधुरी को देखकर मानसी बोली, मम्मी चाय मैं बना दूंगी, आप तैयार हो जाइए। माधुरी बोली, मैं क्यों तैयार हो जाऊं? मानसी एक नया सूट देते हुए बोली, पापा आपको फ्रेश फ्रेश देखेंगे तो खिल उठेंगे। जब विनोद और अक्षत वापस आए तो चाय की गर्म चुस्कियों के साथ अक्षत मानसी को अपने दफ्तर के नए प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। विनोद ने माधुरी पर एक सरसरी निगाह डाली और व्यंग्य करते हुए बोले, काश माधुरी मैं भी तुमसे दफ्तर की इस तरह की बातें डिस्कस कर पाता। केवल पोहा ही स्ट्रेस को कम नहीं कर सकता। माधुरी आंसुओं को पीते हुए कमरे में चली गई। कपड़े बदलते हुए सोच रही थी, विनोद ने आजकल उसे कब पत्नी का सम्मान दिया है। हर समय उसे गवार बोलकर ऐसे कर दिया है कि कभी कभी उसे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पर भी शक होने लगता था। रात को मानसी से रहा नहीं गया तो अक्षत से बोल ही पड़ी, पापा क्यों मम्मी को हर समय इतने ताने देते रहते हैं? अक्षत बोला, अरे पापा इतने स्मार्ट हैं और मम्मी एकदम गंवार, इसलिए पापा ऐसा बोलते हैं। और फिर मानसी को बाहों में लेते हुए बोला कि हर कोई मेरी तरह लकी नहीं होता है कि उसे सुंदर और स्मार्ट पत्नी मिले। अगले दिन जब माधुरी और मानसी अकेले थी तो मानसी माधुरी से बोली, मम्मी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आप पापा की हर बात क्यों सुनती हैं? माधुरी बोली, बेटा क्योंकि ना तो मैं तुम्हारी तरह स्मार्ट हूँ और ना ही सुंदर और ना ही अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मानसी आंखें बड़ी करती हुई बोली, उफ, आपकी इतने तीखे नैन नक्श हैं, इतनी वेल मेंटेन्ड है, बस एक प्यारी सी मुस्कान की कमी है। माधुरी बोली, बेटा मजाक मत करो, मेरी सास, ननन, जेठानी और यहाँ तक बच्चे भी मुझे गंवार ही मानते हैं और तुम्हारे पापा और मेरा कोई मेल नहीं है। मानसी बोली, मम्मी आपको ऐसा क्यों लगता है? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप अपने बारे में जैसा सोचेंगी दूसरे भी वैसा ही सोचेंगे। रात को खाने की टेबल पर मानसी ने अपने ससुर विनोद से कहा, पापा मम्मी इतना अच्छा खाना बनाती हैं, क्यों ना ये कुछ छोटा मोटा बिजनेस सेटअप कर ले। विनोद तपाक से बोले, बेटा प्रेजेंटेशन का जमाना है, माधुरी जैसा खाना तो कोई भी बना लेता है, कौन करेगा मार्केटिंग और बाकी काम? तुम्हारी मम्मी तो ठीक से बाहर वालों के सामने 2 शब्द नहीं बोल सकती हैं, पूरी उम्र कुछ किया नहीं तो अब 51 साल की उम्र में क्या करेंगी? थोड़ी देर के लिए खाने की टेबल पर सन्नाटा पसर गया। अगले दिन जब माधुरी किचन में व्यस्त थी तो मानसी ने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली। उसने माधुरी की रसोई नाम से एक यूट्यूब चैनल खोल दिया। फिर बोली, मम्मी आप जो भी बनाती हैं बस मैं उसका वीडियो बनाकर डाल दूंगी इस चैनल पर। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे वैसे लोगों को आपके काम के बारे में पता चलेगा और फिर आपकी आमदनी भी शुरू हो जाएगी। माधुरी घबराकर बोली, मानसी बेटा मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। मानसी के बहुत जोर देने पर माधुरी तैयार हो गई, पर उनसे पूरी सेव भाजी की सब्जी घबराहट में जल गई। तो माधुरी बोली, मानसी कहा था ना मैं गंवार हूँ, कुछ नहीं कर सकती। पर मानसी के सर पर तो जुनून सवार था। शाम को बोली, मम्मी आप पहले अच्छे से तैयार हो जाओ, फिर कोई छोटा मोटा नाश्ता बना लो, हम उसी से स्टार्ट करेंगे। इस बार बहुत अच्छी तरह तो नहीं, पर फिर भी मानसी ने माधुरी का आटे का हलवा बनाने का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया था। मानसी ने उस वीडियो को अपने दफ्तर और अपने और फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में शेयर कर दिया। शाम होने तक माधुरी की वीडियो को 200 व्यूज और 3-4 कमेंट भी मिल गए थे। एक आदमी का तो यह भी कमेंट था, बीवी हो तो ऐसी सुंदर, सुशील और इस तरह खाना बनाने में निपुण। मानसी भी खुशी से बोली, देखो मम्मी आपकी तो फैन फॉलोइंग भी शुरू हो गई है। अगली सुबह माधुरी खुद ही तैयार हो गई थी। आज की वीडियो में वो कल से अधिक कॉन्फिडेंट थी। माधुरी के अपनी बहू मानसी के साथ वो 7 दिन पलक झपकते ही बीत गए थे। उन 7 दिनों में माधुरी ने फिर से हंसना और अपने ऊपर विश्वास करना सीख लिया था। मानसी अगले दिन दफ्तर जाने की तैयारी में जुटी थी। माधुरी उसके कमरे में आई और बोली, बेटा अब मेरे चैनल का क्या होगा? मानसी बोली, मम्मी हम लोग शाम को एक वीडियो रोज करेंगे और मैं आपको सिखा भी दूंगी कि कैसे बिना किसी की मदद के आप अपना वीडियो खुद बना सकती हैं। मानसी के प्यार और सम्मान के कारण माधुरी अब फिर से अपने करीब आ गई थी। हर समय एक मुस्कान उनके होठों पर थिरकती रहती थी।
धीरे धीरे मानसी की मदद से माधुरी ने ऑनलाइन ऑर्डर लेने भी शुरू कर दिए। आज माधुरी को अपना पहला चेक मिला था 10,000 रुपए का। रकम चाहे बहुत बड़ी ना हो, पर उससे मिलने वाले हौसले को माधुरी, जो अब तक फूहड़, गंवई और गंवार थी, अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। खुद विनोद भी अपनी पत्नी के इस बदले रूप पर हैरान थे। अक्षत बोला, मम्मी, आपकी बहू ने इन 7 दिनों में आपका काया पलट कर दिया है। मानसी ने कहा, नहीं, हुनर तो इनमें पहले से ही था, बस इनके हौसलों को उड़ान देनी थी। और अब माधुरी सबकी बातों से बहुत दूर अपनी किसी नई रेसिपी का ताना बाना बुन रही थी। जाने से पहले इस सास बहू के प्यारे से रिश्ते पर कुछ लाइनें कहना चाहूंगी। रखती है ख्याल बेटे से बढ़कर, उसे बहू कैसे कहूँ। मुस्कान में दिखे बेटी की झलक, उसे बहू कैसे कहूँ। कभी जोर की सांस ले लूं तो वो उठ खड़ी होती है। जो थकती नहीं है मामा कहते, उसे बहू कैसे कहूँ। तो कैसी लगी आपको आज की सास बहू की ये मीठी सी प्यारी सी कहानी, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलती हूँ, किसी और नई कहानी के साथ फिर से आऊँगी, लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।